भूपेश का किसानों की कर्ज माफी का वादा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जातिगत जनगणना का भी ऐलान। बीजेपी बोली 75,000 में देंगे गरीबों को मकान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने में हैं। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी है, वहीं भाजपा ने भी गरीबों को 75,000 रुपये में आवास और पीएससी घोटाले की जांच करने का वादा किया है। साल 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियों का जोर इस पर है। घोषणाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं किया है। ये हो सकती है भाजपा की प्रमुख घोषणाएं। धान खरीदी और किसानों के लिए बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना जैसी योजना की घोषणा हो सकती है। आरटीओ के बैरियर कर हो सकते हैं बंद। इसके साथ ही प्रदेश में रुकी हुई भर्तियां बहाल करेंगे। किसानों के लिए बोनस का ऐलान भी हो सकता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगारों को ब्याज मुफ्त ऋण की सुविधा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सांसद विजय बघेल को दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुझाव पेटी भेजकर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा सुझाव भाजपा को मिल चुके हैं। जल्द ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है। अमित शाह ने भी इसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की है। 10-10 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन फार्म खरीदने पहुंचा प्रत्याशी, अधिकारियों ने वापस लौटाया। अब अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी। राजधानी रायपुर में 10 के सिक्के चलना बंद हो गए हैं, जबकि यह लीगल सिक्के हैं और कई जगहों पर चलते भी हैं। ये मामला एक बार फिर से तब सामने में आया जब एक निर्दलीय नेता चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म खरीदने पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी ने 10-10 यहाँ पर 1,000 के सिक्के यानी कि 10,000 रुपये लेकर पहुंचे और निर्वाचन अधिकारियों ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों को इन विधानसभा सीटों से दिया गया मौका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में आप ने कुल 12 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। पार्टी ने इससे पहले जो उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उस पहली सूची में 10, दूसरी सूची में 12 और तीसरी सूची में 11 प्रत्याशियों का नाम शामिल था। अब तक आपने कुल 45 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट में कुल 12 नाम शामिल है, जिसमें सामरी से देव गणेश टेकाम, लुंड्रा से अलेक्जेंडर, सीतापुर से मुन्ना टोपो, जसपुर से प्रकाश टोपो, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया, पाली तानाखार से शोभाराम सिंह, साथी झाइमा, जांजगीर चांपा से परमेश्वर प्रसाद, खल्लारी से नीलम ध्रुव, बलौदाबाजार जिले से संतोष यदु, रायपुर उत्तर से विजय गुरु बख्शनी, आरंग से परमानंद जागड़े, बिंद्रा, नवगढ़ से भागीरथ माझी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बस्तर में गणतंत्र स्थापित करने को गणतंत्र से टकराएंगे 60,000 जवान। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के पहले राजनांदगांव में भाजपा नेता की हत्या कर नक्सलियों ने लोकतंत्र के महायज्ञ में विघ्न डालने की मंशा स्पष्ट कर दी है। यही वजह कि बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों के अलग अलग यहां पर 60,000 जवान तैनात रहेंगे। इनमें करीब 40,000 अतिरिक्त यहां पर अर्धसैनिक बल मतदान कराने अन्य राज्यों व केंद्र से आ रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बार ऐसे यहाँ पर क्षेत्र जहाँ मतदान केंद्र दूर होने के कारण लोग यहाँ पर नक्सल दहशत के चलते मतदान करने को नहीं जाते, वहां भी यहाँ पर 4-5 गांव के बीच एक मतदान केंद्र बना दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर 126 मतदान केंद्र है जहां पहली बार वोट डाले जाएंगे। इनके अंतर्गत कई गांव ऐसे भी हैं जहां पिछले चुनाव में एक भी वोट नहीं डाले गए थे। 70% मतदान के लक्ष्य के चलते यहाँ सारी काव्यात की गई है। 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 12 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 3 नए शासकीय कृषि कॉलेजों में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस साल पंखाजूर, शंकरगढ़ व प्रतापपुर में शासकीय कृषि कॉलेज शुरू हुए हैं। इनमें कृषि कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश भी दिया गया है। वहीं अब प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। साथ ही आप www.lgku.ac.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। SECL के ठेका मजदूरों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। न्यूनतम 389 रुपये का इजाफा।
कोरबा से बड़ी खबर है। एसई सेल के ठेका मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम 389 रुपए के प्रतिदिन के श्रमिक दर से इजाफा किया गया है। इसका लाभ करीब 29,000 ठेका श्रमिकों को मिलेगा। कोल इंडिया के प्रबंधन ने वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे कोल इंडिया और अन्य सहायक कर्मियों में कार्यरत ठेका कर्मियों को लाभ होगा। इस घोषणा के बाद ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि होगी और उन्हें अब न्यूनतम 1176 रुपये से अधिकतम 1266 रुपये प्रतिदिन का बेसिक मिलेगा। इसके साथ ही वेतन में वीडियो की बढ़ोतरी भी होगी। इससे कर्मियों को और अधिक लाभ मिलेगा। चौपर से प्रचार के लिए हर घंटे 5 लाख रुपए तक खर्च करेंगे दल। भाजपा और कांग्रेस ने लिए किराए पर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी दलों के नेता, स्टार नेता प्रचार में कूद गए हैं। इसके साथ ही इसके लिए किराए पर हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने प्रचार के लिए अब तक 3 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। विमानन कंपनियां इन हेलीकॉप्टर का हर घंटे 4 से 5 लाख रुपए तक चार्ज करेगी। आज सोने चांदी की कीमत में मामूली तेजी। 60,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया सोना। चांदी 72,000 के पार निकली। आज यानी 24 अक्टूबर को सोना के दामों में मामूली यहां पर उछाल देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 5 रुपये बढ़कर 60,698 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,524 रुपये हो गई है। हालांकि चांदी में भी आज भी तेजी देखने को मिली है। ये यहाँ पर 108 रुपये बढ़कर 72,094 रुपये प्रति यहाँ पर किलो पर आ गया है। इससे पहले ये 71,991 रुपये पर थी। अब पोस्ट ऑफिस, विधानसभा और एयरपोर्ट से भी मिलेगी ट्रेन की टिकट। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 319 रेलवे स्टेशनों के साथ ही पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर PRS अकाउंट खोले गए हैं। यहाँ ये यात्री टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर, बिलासपुर और नागपुर के अंतर्गत आने वाले सभी 319 स्टेशनों में यात्रियों को आसानी से यात्रा टिकट उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है। कांग्रेस की 3 बड़ी घोषणाओं पर भाजपा का पलटवार। मुनत ने कहा, 5 साल से जनता घोषणाओं के पूरा होने का कर रही है इंतजार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर कांग्रेस घोषणा पत्र में 3 बड़ी घोषणाओं वाले बयान पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मुनत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि घोषणा पहले भी बहुत हुई है। 5 साल जनता इंतजार कर रही थी कि घोषणाएं कब पूरी होगी। राजेश मुनत ने सवाल किया कि क्या दारू की घोषणा में इम्प्लीमेंट हो गई है? किसानों को बोनस क्या दे दिया गया है? केवल पेपर और होर्डिंग तक ही ये घोषणाएं सीमित रही है। तो जुमलेबाजी छोड़ो, यह बताया कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का कार्यवाही कहां तक पहुंचा है। साथ ही पूछा कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर इतनी खलबली क्यों मची हुई है। आयोग के CVGL ऐप में मिल रही है रोचक शिकायतें। कोई बाबू को हटवाना चाह रहा है तो कोई पटवारी को वीडियो व फोटो लोकेशन भी भेज रहे हैं। निर्वाचन कार्यालय का CVGL ऐप इन दिनों चुनाव अधिकारियों के लिए तीसरी आंख का काम कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से दिलचस्प शिकायतें मिल रही है। कहीं यहाँ पर कोई पटवारी बाबू को हटवाने की मांग कर रहे तो कोई अधिकारियों को भ्रष्ट बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहा है। आचार संहिता लगने के बाद पुरानी यहाँ पर तैयारियों के साथ ही कानून व प्रशासनिक व्यवस्था निर्वाचन कार्यालय के हाथ में है। निर्वाचन कार्यालय की शक्तियों से आम नागरिक व अधिकारी भी परिचित है। यही कारण है कि अब यहां पर आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही कई विभागीय शिकायतें भी ऐप में मिलने लगी है। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक यहां पर शिकायतों के रूप में वीडियो, वॉइस और साथ ही रिकॉर्डिंग व फोटो को यहां पर गूगल लोकेशन भेज रहे हैं। इससे आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के लिए बनाया गया है। लेकिन आम नागरिकों ने यहाँ शिकायतें लंबी चौड़ी सूची ही खड़ी कर दी है। वे अपनी दुख तकलीफ भी बता रहे हैं। इसको यहाँ पर लेकर निर्वाचन अधिकारी भी हैरान हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इस ऐप में अब तक 600 से अधिक शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें कुल 329 का निराकरण किया जा चुका है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त रहे सावधान। त्योहार पर लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दिवाली की सेल शुरू हो चुकी है। साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग पर बढ़ती लोगों की रुचि का खूब फायदा उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन ठगी के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। उनके निशाने पर बड़ी बड़ी नामी ई-कॉमर्स कंपनी भी है। साइबर अपराधी इन ऐप या वेबसाइट का क्लोन बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदी करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस ने त्योहारी सीजन को देखते लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। यहाँ पर
यहाँ की वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट की जैसी लगेगी। यहाँ आपको जो है प्रोडक्ट पर भारी ऑफर और डिस्काउंट देकर फंसाया जाएगा। जहाँ आप इन वेबसाइट या ऐप पर पेमेंट कर देंगे, उसके कुछ देर बाद ये लिंक गायब हो जाएगा। पुलिस ने नक्सली वर्दी पहनकर दोनों लड़कों को मार दिया। परिजन ने कांकेर मुठभेड़ को बताया फर्जी, बोले राशन लेकर लौट रहे थे दोनों। कांकेर के कोयली बेड़ा इलाके में यहाँ पर हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ को आदिवासियों ने फर्जी बताया। उनका कहना है कि गांव से राशन लेने गए युवकों को पकड़कर पुलिस ने गोली मार दी। परिजन ने मामले की न्यायिक जाँच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शनिवार 21 अक्टूबर को सुबह गोमे के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी 5 के 2 वर्दीधारी सदस्यों के मार गिराने का दावा किया था। 2 हथियार भी यहां पर बरामद किए गए थे। दोनों के शव को पुलिस कांकेर लेकर आई, जिनकी यहां पर शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी होंगी शामिल। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में होने वाले विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। दूसरी ओर यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, जबकि हाई प्रोफाइल सीटों पर केंद्रीय स्तर के नेता खुद पहुंच रहे हैं। खबर है कि प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग पहुंचेगी। यहां वह सीएम भूपेश बघेल के नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होगी। प्रियंका गांधी यहाँ पर संभवतः यहाँ जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित कर सकती है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस नेत्री दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रैली में शामिल होगी। इससे पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अरुण साव के नामांकन के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंत बिस्वा साथी शर्मा प्रदेश प्रवास पर थे। वहीं अब कांग्रेस भी अपने शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पर जुट गई है। मतदाताओं ने चरणदास महंत को सुनाई खरी खोटी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रदेश अध्यक्ष साव ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। शक्ति प्रत्याशी यहां पर चरणदास महंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मतदाताओं ने महंत को खरी खोटी सुनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोशल मीडिया पर वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं यहां पर कर्ज माफी की घोषणा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि उधर यहां पर घोषणा वीर अगले 5 साल के लिए गुब्बारा छोड़ रहे हैं। बहने घोषणा वीर गैंग और यहां पर बिठाकर गुब्बारे को फोड़ती रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जिलों से लाखों रुपए कैश, साड़ियां और पटाखे जब्त। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने लाखों कैश, साड़ियां और पटाखे जब्त किए हैं। पहला मामला बिलासपुर जिले का है। यहां 2 जगहों पर कार्रवाई हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान यहां एक जगह से पुलिस ने 2,28,000 रुपये के साड़ी जब्त किया है, जबकि दूसरी जगह से 1 लाख रुपये के पटाखे जब्त किए हैं। वहीं दूसरा मामला कोरबा जिले का। यहाँ पुलिस ने 3.5 लाख रुपये नकदी बरामद किया है। मुंगेली में कार से 8,91,000 रुपये जब्त। बरेला चेक पोस्ट पर FST और SST ने की कार्रवाई, नहीं मिले कोई वैध दस्तावेज। मुंगेली जिले में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने बरेला चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 8,91,320 रुपये जब्त किया है, जिसका कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। 1 नवंबर को जारी कर सकती है कांग्रेस घोषणा पत्र। कांग्रेस काफी दिनों से घोषणा पत्र को जारी करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं 1 नवंबर को कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हालांकि घोषणा पत्र को यहां पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले जारी करने की बात डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कही है। जोगी बंगली में बन रही है चुनावी रणनीति। बीजेपी कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं का जामवाड़ा। 41 कांग्रेसियों ने थामा JCCJ का दामन। रेणु जोगी और अमित जोगी मौजूद। गौरेला पिंडा मरवाही में सियासी हलचल तेज हो गई है। गौरेला स्थित जोगी बंगले में नेताओं का जामवाड़ा लगा हुआ था। JCCJ के मुखिया रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी मौजूद थे। बंगले में यहाँ पर लोगों से चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेताओं की भी आवाजाही देखी जा रही है। 1,76,000 बच्चों ने पोस्ट कार्ड लिखकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। साइकिल रैली के जरिए दिया मतदान जागरूकता का संदेश। कलेक्टर SP समेत कई अफसरों ने चलाई साइकिल। बिलासपुर में मतदाताओं को जागरूक करने विशाल यहां पर स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और SP संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने साइकिल चलाई। वहीं जिला प्रशासन ने मेहंदी और साथ ही पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता के सबसे बड़े यहाँ पर वोटर अभियान के रूप में गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया।
वाहन चेकिंग में 10 लाख से ज्यादा की रकम जब्त। व्यापारियों से पैसे कलेक्शन कर रायगढ़ जा रहा था दिल्ली का है ऑटो पार्ट्स कर्मचारी। जांजगीर चांपा में एसएसटी यानी कि स्टैटिक सर्विलांस टीम और एफएसटी यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम के दल ने यहाँ पर हाथनीवाला 4 लाइन के पास वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एफएसटी की दल ने वाहन से चेकिंग के दौरान 10,05,700 रुपये की राशि बरामद की। रुपयों के वैध दस्तावेज नहीं होने पर उक्त रकम को चांपा थाने में धारा 102 के तहत जब्त किया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ जेसीसीजे में हुए शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। दरअसल मुंगेरी जिले में विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने बागी तेवर के साथ पार्टी से इस्तीफा देते हुए जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे यहाँ पर लोरमी विधानसभा में चुनावी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहा है। पीआरएसयू में सेमेस्टर परीक्षा में होगा बदलाव, बहुविकल्पीय प्रश्न घटाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एमए, एमएससी, एमकॉम समेत अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बदलाव किया जा रहा है। सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या अधिक होने पर पेपर सेट करने वाले विशेषज्ञ ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधक प्रश्नों को कम करने का निर्णय लिया है। दिसंबर जनवरी में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा में छात्रों को यह बदलाव देखने को मिल जाएगा। परीक्षा में सवालों की संख्या कम करके 20 कर दी जाएगी। वहीं साथ ही पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या को घटा दिया जाएगा। अतः यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के प्रोग्राम में बच्चों को इमरान प्रतापगढ़ी के हाथों मिली स्कॉलरशिप। छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी कौम के होनहार जरूरतमंद बच्चों की हौसला यहाँ पर अफजाई व उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दिया गया है। इस मौके पर राजधानी के मेडिकल कॉलेज मेकाहारा के यहाँ पर सभागार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष व अल्पसंख्यक विभाग, ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के कई जिले में कोहरे की चादर, सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास, अभी और गिरेगा पारा। कोरिया में 14.8 डिग्री रहा तापमान। छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट की संभावना है। वहीं यहाँ पर प्रदेश के कई हिस्सों में 31 से 33 डिग्री के बीच तापमान रहा। सबसे अधिक तापमान 32.7 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री कोरिया में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि नवंबर से ठंड का असर यहां पर तेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलेंगे कल आपको इसी तरह की और ताज़ा तरीन खबरों के साथ मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल के साथ।